देखिए तो ये है हमारा सब टॉपिक मैथमेटिकल फंक्शंस एंड नोटेशंस कि हम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। ये फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो इंट्रोडक्टरी यूनिट है, इसमें हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन देखी। अब हमें आगे देखना है कि हाउ टू राइट अ एल्गोरिदम, कि हम एल्गोरिदम लिखेंगे कैसे। अब अगर एल्गोरिदम हमें लिखना है तो उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल नोटेशंस या फिर फंक्शंस यूज़ होंगे। तो कौन कौन से पॉसिबल फंक्शंस हैं या कौन कौन से पॉसिबल फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं तो ये हमारा सब टॉपिक है। सब टॉपिक नहीं, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है मैथमेटिकल नोटेशंस एंड फंक्शंस, और एक है इसके बाद अल्गोरिदमिक नोटेशंस। तो देखिए ये कभी पेपर में पूछे नहीं जाते, सिर्फ ये हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई अल्गोरिदम में इस प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शंस या फिर नोटेशंस भी यूज़ होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कोई नीड नहीं है पढ़ने की। जब हम आगे एल्गोरिदम्स लिखेंगे, जब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि भाई ये हमें टास्क अचीव करना है, जैसे मैंने बोल दिया भाई फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द अरे, यानी मैक्सिमम नंबर हमें निकालना है, या फिर मैंने बोल दिया भाई अप्लाई इंसर्शन सॉर्ट, या फिर अप्लाई सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग टेक्निक्स, या फिर सर्चिंग टेक्निक्स, या फिर और भी बहुत सारे फंक्शंस है या और भी बहुत सारे जो हमारे टास्क है वो अगर हमें परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एल्गोरिदम लिखना ही है, और तब हमें ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये टॉपिक्स पेपर में पूछे नहीं जाते, सिर्फ हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या है। तो देखिए पहला फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। अब ये फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन यानी क्या, देखिए फ्लोर कभी भी नीचे रहता है, सीलिंग कभी भी ऊपर रहती है। ठीक है, तो फ्लोर एंड सीलिंग, तो फ्लोर यानी कि ये जैसे मैंने बोला भाई 3.4 का फ्लोर, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। फ्लोर नीचे रहता है, सीलिंग ऊपर रहता है, तो मैं इसी का ही 3.4 का मुझे सीलिंग लेना है, तो उसका नोटेशन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो यानी कि 3.4 हमारा ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, और ये जो फ्लोर फंक्शन है, ये फ्लोर फंक्शन क्या कर देगा, उससे नीचे यानी 3.4 से छोटा वाला, उससे थोड़ा कम जो इंटीजर आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 3.4 से छोटा इंटीजर कौन हो जाएगा, 3। और सीलिंग फंक्शन देखिए इसमें ऊपर ये जो बार है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, क्योंकि सीलिंग क्या होता है, बाहर होता है। तो 3.4 का सीलिंग क्या हो जाएगा, 3.4 से बड़ा इमीडिएट बड़ा इंटीजर नंबर वो क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारे क्या है, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन, यानी ये हम क्या कर सकते हैं, हमारे एल्गोरिदम्स में यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद कभी कभी रिमाइंडर और मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस यानी क्या होता है, सपोज मैंने बोल दिया भाई के मॉड एम, या फिर सपोज के मॉड 3, या फिर मैंने बोल दिया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं 5 मॉड 3। अरे भाई ये 5 मॉड 3 यानी क्या, 5 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। चलिए देखिए इधर मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना आया 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 2। यानी कि 5 को 3 ने कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 5 को 3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, पर रिमाइंडर कितना आता है 2। तो जब 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 2, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी कि इन जनरल हम क्या करते हैं कि आंसर क्या लिखते हैं, जैसे कि डिवीज़न है, कोई डिवीज़न का आंसर हम क्या लेते हैं, ये ऊपर वाला नंबर क्वोशंट। ठीक है, बट मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं, रिमाइंडर कितना आया वो आंसर लिख देते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब और क्लियर हो जाएगा। सपोज किसी ने बोला भाई 25 मॉड 7 इज़ हाउ मच, तो आप क्या कीजिए, 25 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड करके इंटीजर आंसर निकालना है, कोई फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना है हमें, ना ही हमें डेसिमल में आंसर निकालना है। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 7 3 ज़ा कितना 21, और ये बच गए 4। अब ये 4 तो 7 से छोटा है, तो अब इसको ये और डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो 25 को 7 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, बट जब डिवाइड करता है तब रिमाइंडर कितना आ जाता है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हमारा क्या आता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि भाई 25 मॉड 7, तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। यानी यहाँ का आंसर नहीं, हमें ये इधर वाला रिमाइंडर लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू। सपोज किसी ने बोल दिया कि भाई INT इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.4, इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3.4 तो हमारा कौन है, फ्रैक्शन है। आई बात समझ में। नेक्स्ट
समेशन। अब समेशन यानी क्या, समेशन यानी हम समेशन को ऐसा लिखते हैं भाई n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और यहाँ पे सपोज हम दे देते हैं an। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक, a10 तक। आई बात समझ में। या फिर हम सपोज क्या कर देते हैं, समेशन 1 से लेके 10 तक n इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सपोज हम यहाँ पे n लिख देंगे, या फिर हम i इक्वल्स टू 1 से लेके दिस। तो अब ये समेशन तो डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें किसकी सम करना है, कौन सी सक्सेसिव यानी कौन से टर्म्स के, कौन से नंबर्स के टर्म्स को हमें क्या करना है, सम करना है। यानी समेशन भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे कभी कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, ना ही कभी कोई पूछेगा। ये हमारे सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम एल्गोरिदम लिखते समय इनमें से कोई भी फंक्शन का, या इससे भी ज़्यादा, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो यूज़ हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही यूज़ होंगे, इसके अलावा जो फंक्शंस है वो यूज़ नहीं होंगे, हो सकते हैं जिसकी नीड पड़ी अकॉर्डिंग टू टास्क, कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, कि वो एल्गोरिदम का एम क्या है, कि हमें अचीव क्या करना है, उसके हिसाब से हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल, अब देखिए फैक्टोरियल मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैक्टोरियल यानी क्या, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल यानी होता है 1 से लेके कहाँ तक, पूरा सक्सेसिव n तक प्रोडक्ट। यानी कि किसी ने पूछा आपसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और आई थिंक ये हो जाएगा 120, ठीक है। 120 जितना भी होता है वो फैक्टोरियल आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि सपोज लॉस ऑफ इंडाइसिस वगैरह भी सुने होंगे आपने भाई। मैंने बोला भाई ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, मुझे बताइए ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कितना हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ मैं, a⁻5, यानी सेम नंबर की पावर क्या होती है, ऐड होती है। पर कल चल के किसी ने एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस, कल चल के किसी ने पूछा भाई ए स्क्वायर का क्यूब करना है, तो वो कितना हो जाएगा, a⁻6। यानी कि हमारे क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल, या फिर इस टाइप के भी नोटेशंस, इस टाइप के भी मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं। लॉगरिदमिक, अब लॉग समझाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस दिस। सपोज किसी ने बोल दिया कि भाई अभी लॉग अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हम देखेंगे। जैसे हमने बाइनरी सर्च वगैरह देखा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n। आगे देखेंगे हम फिर से, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। पर log n टू द बेस 2, यानी log का बेस इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारे ds में मेनली वो क्या रहता है, बेस 2 रहता है, उसके हिसाब से वो सॉल्व हो जाएगा। पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। log ऑफ 100 टू द बेस 2 या जो भी है, पर ये जो आपके आंसर्स है वो हमारे इंजीनियरिंग कैलकुलेटर से आ जाएंगे। आपको इसके आंसर्स कैसे निकालने ये नहीं सीखना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये सब के सब फंक्शंस क्या हो सकते हैं, हमारे एल्गोरिदम लिखने में काम आ सकते हैं, और इनको हम जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एल्गोरिदमिक नोटेशंस। अभी एल्गोरिदमिक नोटेशंस यानी क्या, एल्गोरिदमिक नोटेशन यानी कि हाउ टू राइट अ एल्गोरिदम, राइटिंग एल्गोरिदम। भाई हम एल्गोरिदम लिखेंगे कैसे, भाई एल्गोरिदम की शुरुआत कैसे करेंगे, या कोई हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, या फिर हमें कोई आउटपुट प्रिंट करना है तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, या कोई वेरिएबल की वैल्यू हमें सेट करनी है तो कैसे, यानी एल्गोरिदम शुरू कैसे होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होगा, भाई एग्जिट कैसे होगा, उसकी जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है, भाई कोई लूप है वहाँ पे, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये सब चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी, इसके लिए हमें एक छोटा सा सिंपल एल्गोरिदम देखना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएंगी कि हाउ टू राइट अ एल्गोरिदम। और फिर तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लिखने हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा एल्गोरिदम लिख के हम देखते हैं कि व्हाट आर द एल्गोरिदमिक नोटेशंस, ठीक है। देखिए तो देखिए अब हमें क्या देखना है, एल्गोरिदमिक नोटेशंस। अब ये एल्गोरिदमिक नोटेशंस यानी क्या, ये हम एक काम करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एल्गोरिदमिक नोटेशंस क्या होते हैं। यानी कि हमने एल्गोरिदम जो लिखा है उसमें हमने कैसे कैसे हमने उसको प्रैक्टिकल अप्रोच को इन टर्म्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल अप्रोच में कैसे लिखा है। छोड़िए इन सब बात को, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, डाटा नाम का एक अरे है। किसका अरे है, वो इंटीजर वैल्यूज़ का, ठीक है। डाटा अरे है ऑफ इंट वैल्यूज़, ऐसा ले लेता हूँ मैं। भाई एक डाटा नाम का अरे है इंटीजर वैल्यूज़ का। भाई सपोज उसमें क्या है, बहुत सारे इंटीजर्स अवेलेबल है।
इंटीजर्स का अरे है वो। फाइंड LOC लोकेशन ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट मैक्स, यानी क्या करना है हमें कि वो जो है अरे उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उसकी हमें लोकेशन फाइंड करके प्रिंट करना है। सपोज क्या करना है हमें, एक काम करते हैं, ये एग्जांपल को और थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूँ मैं। सपोज ये हमारा अरे है डाटा, ठीक है, ये डाटा नाम का अरे है हमारा, मैं ऐसा ले ही लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 80, 60, 100, 20, 130 और एक 50, ठीक है। और सपोज इसको दे देता हूँ मैं, इंडेक्सिंग दे देता हूँ, डाटा ऑफ 1, डाटा ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हमारे पास डाटा नाम का क्या है, एक अरे है। देखिए बहुत ही सिंपल है। आगे चल के जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इन जनरल होता क्या है कि एल्गोरिदम हमारे पास सपोज अवेलेबल है, लिखा हुआ है, वो एल्गोरिदम को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। पर मैं आपको रिवर्स टेक्निक सिखाऊंगा। हमें एल्गोरिदम लिखना कैसे ये सीखना है, या एल्गोरिदम क्या होता है ये भी हमें सीखना है, हाउ टू राइट, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, पहले हम इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद एल्गोरिदम लिखेंगे। हम एक रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि पहले हम देख लेंगे कि वो जो टास्क है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, फिर हम उसका एल्गोरिदम लिखेंगे। इन जनरल थ्योरी ऐसा रिकमेंडेड नहीं करती। कोई भी बुक आपको रिकमेंड करेगा कि आप पहले एल्गोरिदम लिखिए, एल्गोरिदम समझिए, उसके बाद एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कीजिए। पर ये बुक की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे हम, तो हम एल्गोरिदम लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे बहुत अच्छे से। तो हम पहले इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर उसको हम क्या कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इधर तो ये क्या है, डाटा नाम का अरे है। और मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्स एलिमेंट, ठीक है। और ये जो भी है उसमें मैक्स एलिमेंट, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे क्या करनी है, ये अरे में से पता करनी है। तो मुझे बताइए इसको हम, ये टास्क को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मुझे इम्प्लीमेंटेशन देखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करने का क्या सबसे इजी तरीका ऐसा नहीं हुआ कि सपोज मैं ये जो मैक्स नाम का वेरिएबल है, यानी कि मैं बोलता हूँ भाई ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट 80, पहला एलिमेंट मैं क्या ले लेता हूँ, मैक्स में ले लेता हूँ, ठीक है। पहला एलिमेंट मैंने मैक्स में ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैक्स है, ये मैक्स को मैं सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट nth एलिमेंट तक ये सभी के साथ क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। यानी मैं 80 को कंपेयर करूँगा 60 से, और मैं चेक करूँगा कि क्या 60 बड़ा है 80 से। अरे नहीं, तो ये अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ जाना है, यानी कि इंक्रीमेंट होना है, हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है। पर अगर यहाँ पे ये जो 60 है, ये 60 की जगह पे सपोज 80 से बड़ा नंबर रहता था, तो मैं ये मैक्स को क्या कर देता था, अपडेट कर देता था। नहीं भाई, ये मेरा बड़ा एलिमेंट है। फिलहाल तो मैंने पहले एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लिया कि मैक्स इक्वल्स टू क्या है, 80 है, ये हमने मान लिया। हमने अभी तक फाइनल आंसर पब्लिश नहीं किया, हमने अगर अभी तक फाइनल आंसर प्रिंट नहीं किया है, आई बात समझ में, डिक्लेयर नहीं किया हमने कुछ भी अभी तक। तो मैं ये 80 को कंपेयर करूंगा 60 से। अगर ये 60 बड़ा रहता था तो मैं मैक्स इक्वल्स टू यहाँ पे वो लिख देता था, पर अब नहीं है, 60 तो छोटा है। फिर मैं ये मैक्स नाम का जो 80 है वो मैं किसके साथ चेक करूँगा, 100 के साथ। अब मैं मैक्स को इसके साथ चेक करूँगा 100 के साथ, 100 तो बड़ा है, तो ये मैक्स को मैं क्या कर दूंगा, अपडेट करके क्या कर दूंगा, मैं 100 कर दूंगा। भाई मेरा सबसे बड़े से बड़ा एलिमेंट तो बेटा 100 है, ठीक है। फिर अब ये 100 हो गया, तो ये 100 को हम चेक करेंगे इससे 20 से कि क्या 20 बड़ा है 100 से, नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखेंगे 130, क्या 130 बड़ा है 100 से, 100 से यानी कि मैक्स से। अगर बड़ा है तो क्या कर देंगे, हम उसको अपडेट कर देंगे, और ये हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि मैक्स अब क्या है 130, फिर ये देखेंगे 50, क्या 50 130 से बड़ा है, नहीं। तो ऐसा करते गए तो आखिरी में मैक्स में क्या हो जाएगा, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। आई बात समझ में। पर क्या मुझे सिर्फ मैक्स फाइंड करना था क्या, नहीं, मुझे तो मैक्सिमम एलिमेंट के साथ साथ हमें क्या करना था, फाइंड LOC, हमें तो लोकेशन फाइंड करनी थी। मेन एम तो हमारा क्या था, लोकेशन फाइंड करना था। ये तो मैंने आपको सिर्फ मैक्स एलिमेंट कैसे निकाला वो बताया, कोई बात नहीं। देखिए ये काम मैं फिर से करके बताता हूँ आपको। पहले मैंने पहला एलिमेंट को क्या नाम दे दिया, मैक्स इक्वल्स टू 80। फिर मैंने चेक किया क्या 60 इज़ ग्रेटर देन 80, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ गए। फिर मैंने देखा 100 इज़ ग्रेटर देन 80, यस। देखिए मैं फिर से करके बताता हूँ।
मैक्स में मैंने पहले क्या डाल दिया 80 पहला एलिमेंट, फिर चेक किया सेकंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक मुझे चेक करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि भाई अरे का एलिमेंट ये मैक्स वाले से बड़ा है क्या। अगर अरे का एलिमेंट बड़ा है तो मैक्स को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो 60 इज ग्रेटर देन 80 बिल्कुल नहीं, 100 इज ग्रेटर देन 80 यस यस, तो हम इसको 100 कर देंगे। और जो LOC है LOC को क्या कर देंगे फिलहाल 3, क्योंकि भाई बड़ा एलिमेंट तो अभी तक के कहाँ पे अवेलेबल है, थर्ड पोजीशन पे। आगे देखेंगे अब 20 इज ग्रेटर देन 100 बिल्कुल नहीं, 130 इज ग्रेटर देन 100 यस, तो इसको क्या कर दीजिए 130, और 130 की लोकेशन जो 5 है इसको कर दीजिए 5। नेक्स्ट अब 50 इज ग्रेटर देन 130 बिल्कुल नहीं, तो ये मैक्स एलिमेंट और उसकी लोकेशन क्या है 5th। देखिए ये अरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसकी लोकेशन क्या है 5th पोजीशन है। अरे इंडेक्सिंग हमारे हम जो ये डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसमें जो हम एल्गोरिदम लिखने वाले हैं उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हमने अरेज के बारे में कुछ देखा नहीं है, देखेंगे हम आगे, ठीक है। अरे हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं है, हमारे सिलेबस में डायरेक्टली लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ ये मेंशन है और स्टैक क्यू, पर फिर भी हमें अरे पढ़ना पड़ेगा। अरे हम देखने वाले हैं, जितना ज़रूरी उतना देखेंगे। सिलेबस में से इस बार वो अरे यूनिट्स अरे का यूनिट हटा दिया गया है, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे। तो ये मैंने अरे लिया था यहाँ पे, आई बात समझ में कि मैक्सिमम एलिमेंट 130 और पोजीशन उसकी क्या है, लोकेशन उसकी क्या है 5। यानी अब इसको सपोज आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप डायरेक्ट क्या ऐसा नहीं कर सकते हो कि डाटा ऑफ 1, ठीक है भाई, ये अरे का नाम ये काय में डाल दो आप पहले मैक्स में, ये काय में डाल देंगे हम मैक्स में, भाई पहला एलिमेंट काय में आ जाए मैक्स में आ जाए। फिर मैं सपोज एक लूप लगा देता हूँ फॉर k इक्वल्स टू 2 से लेके तो कहाँ तक, फॉर k इक्वल टू 2 k लेस देन इक्वल्स टू n। सपोज n मेरी क्या है डाटा की साइज़ है, यानी कि n मेरे इसमें क्या है सपोज, और भाई n की तरह है, सपोज यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में वो 6 है, ठीक है। कि ये लूप कहाँ तक चलाएंगे हम n तक, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे k++, और हम अंदर क्या करने वाले हैं, अंदर हम एक ही काम करने वाले हैं, इफ़ डाटा ऑफ k इज़ ग्रेटर देन मैक्स। अगर हमारा क्या है डाटा ऑफ k मैक्स से क्या है बड़ा है तो हमें दो काम करने हैं। एक तो मैक्स को हमें क्या कर देना है, हमें मैक्स को कर देना है वो एलिमेंट क्या डाटा ऑफ k, ठीक है, और LOC को क्या कर देना है LOC इक्वल्स टू k। ये हो जाएगा कंप्लीट, इफ़ कंप्लीट हो गया। और फॉर के अंदर हमारा क्या है, ये एक इफ़ स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या हो गया, एक C प्रोग्राम का एक लॉजिक हो गया कि सपोज़ मैंने मैक्स नाम के एक वेरिएबल में डाटा अरे का नाम सपोज़ मेरा क्या है डाटा, तो डाटा ऑफ 1 हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा। पहला एलिमेंट मैंने मैक्स में डाल दिया, मैंने फॉर लूप लगाया 2 से लेके कहाँ तक n तक, और मैंने क्या चेक किया कि ये देखिए इधर पहले ये 2 हो जाएगा, फिर ये k++ से 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी 2 से लेके 6 तक ये लूप चलने वाला है, ठीक है। और हर बार क्या चेक करेगा कि क्या मेरा एलिमेंट बड़ा है, अगर बड़ा है मैक्स से तो वो जो एलिमेंट है वो काय में स्टोर हो जाना चाहिए मैक्स में, और वो जो लोकेशन है वो काय में चली जानी चाहिए LOC में, और लास्ट में हम क्या कर देंगे उसको प्रिंट कर देंगे। यानी ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे हमारे पास जो टास्क दिया हुआ है, हमारे पास टास्क यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको एक अरे दिया गया है और उसमें से आपको क्या करना है लोकेशन ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा, हमने बहुत सिंपल था, ये उसका C प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन है। आखिरी में आप प्रिंट कर दीजिए ये LOC और मैक्स, तो आपको लार्जेस्ट एलिमेंट और उसकी पोजीशन पता चल जाएंगी, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं एल्गोरिदम कि एल्गोरिदम इसका क्या है, और वो एल्गोरिदम में हमने कोई भी चीज़ लिखी है, भाई एल्गोरिदम को हमने स्टार्ट कैसे किया है, ख़त्म कैसे किया है, और इंटरमीडिएट स्टेप्स या फिर कोई लूपिंग स्टेप है तो वो कैसे लिखी है। इसी को ही हमारा ये सब टॉपिक में हमें यही सीखना है कि हमें जो भी लिखना है यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का जो भी पार्ट हमें लिखना है वो एल्गोरिदम में कैसे दिखता है, कैसे लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कीजिए, देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एल्गोरिदम काय का एल्गोरिदम है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। देखिए ये एल्गोरिदम लिखने के पहले हमारे पास इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे पास गिवन क्या था, ये गिवन था, क्या गिवन था कि एक डाटा नाम का क्या है नॉन एम्प्टी अरे है n न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का। यानी हमें क्या गिवन था, ये जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है किस बेसिस पे लिखा हुआ है, गिवन डाटा था कि डाटा नाम का एक एल्गोरिदम है, ठीक है, एल्गोरिदम बोल रहा हूँ, तो डाटा नाम का एक क्या है हमारे पास अरे है, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ है उसमें n टोटल क्या है उसमें वैल्यूज़ है, कैसी वैल्यूज़ है
न्यूमेरिकल यानी कि इंटीजर वैल्यूज़, यानी कि n इंटीजर वैल्यूज़ का एक अरे अवेलेबल है जिसका नाम है क्या है, डाटा, और वो एक नॉन एम्प्टी अरे है। और टास्क हमें दिया गया है कि फाइंड LOC लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट की लोकेशन पता कीजिए। ये हमारे पास क्या किया गया है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है। इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा अभी और उसका मैंने अभी यहाँ पे ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि कैसे हमने उसको एल्गोरिदम में लिखा, और इसका हर एक स्टेप का मीनिंग क्या है वो भी हम देखते हैं अभी। देखिए इधर, तो एल्गोरिदम लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। सबसे पहले तो ये एल्गोरिदम यानी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्यूट एनी प्रॉब्लम। फिर वो प्रॉब्लम एक जनरलाइजेशन हो या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एल्गोरिदम हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं, कोई भी टास्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंप्यूटेशन के लिए, फिर वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हो या फिर अदर देन जनरलाइजेशन कोई टास्क हो। ठीक है, तो देखिए ये 5 स्टेप्स की मैंने क्या लिखा हुआ है, एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सेट k = 1, LOC = 1, मैक्स = डाटा ऑफ 1। यानी जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या आपको एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था 80, 100, ऐसा ही था कुछ एग्जाम्पल, 20, 130 एंड 50 ऐसा था। ठीक है, चलिए ये कोई सपोज अनदर एग्जाम्पल भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाटा नाम का ये एक अरे है, ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, मैंने अभी 5 कर दिए, यानी कि यहाँ पे कैपिटल N = कितना हो गया, 5 हो गया। तो मैंने ऐसा बताया था आपको पहले कि ये इसका मैंने अभी आपको एक C प्रोग्राम का एक फॉर लूप भी लिख के दिया था। क्या किया था हमने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने अभी किया था कि पहले एलिमेंट को हमने काय में स्टोर कर दिया था, मैक्स नाम के वेरिएबल में पहले एलिमेंट को स्टोर कर दिया था। फिर सेकंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक हमने चेक किया था, कंपेयर किया था। क्या कंपेयर किया था कि क्या अरे का एलिमेंट मैक्स से बड़ा है। अगर अरे का एलिमेंट बड़ा है तो आप मैक्स को और LOC को क्या कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो मैक्स वाला एलिमेंट वो लिख दीजिए जो भी अरे का एलिमेंट है, और उसकी पोजीशन LOC में लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, सेट k = 1, LOC = 1, मैक्स = डाटा ऑफ 1। अब ये डाटा ऑफ 1 यानी कि पहला एलिमेंट हमने क्या में स्टोर कर दिया, मैक्स में। यानी ये ऐसा हो गया कि मैक्स में मैंने क्या रख दिया, फिलहाल तो 80 रख दिया, और LOC में फिलहाल तो मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, और k = 1, ये आगे चल के शायद कोई लूप यूज़ हो रहा होगा, इसलिए उसने सेट k = 1 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा समझिए कि ये जो पहली स्टेप है हमारी वो क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन टाइप हो गई कि भाई हमने इनिशियलाइज कर दिया LOC को, k को और मैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड है सेट k = k+1, यानी कि इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट कि हमें को क्या करना है, काउंटर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अरे के पहले एलिमेंट को कंपेयर करना है मैक्स से, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसा हमें सेकंड एलिमेंट से लेके nth एलिमेंट तक सभी को चेक करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड एलिमेंट से nth एलिमेंट तक चेक करो या पहले एलिमेंट से, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले से 1 से लेके n तक कर रहे हो कि 2 से लेके n तक कर रहे हो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं आने वाला एक कंपेरिजन बढ़ जाने से। ठीक है, इसलिए k = 1 भी चलता है, k = 2 भी कोई करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया कि लूप इंक्रीमेंट कैसे होता है, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट था सेट k = k+1। अब जैसे ही मैंने ये k = k+1 कर दिया तो मुझे बताइए ये k नहीं लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये k = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको याद होगा तो मैंने फॉर लूप k = 2 से ही शुरू किया था, तो देखिए वो 2 हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद इफ़ k > n, हाँ, ये एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि लूप कहीं ना कहीं तो क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है, कब रुकेगा, इफ़ k > n, यानी k हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे से, देन राइट LOC मैक्स एंड एग्जिट। यानी कि जब ऐसा होता है कि k हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा बड़ा हो गया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया है ये कि लूप को कैसे टर्मिनेट करना, कैसे स्टॉप करना, तो तब हम क्या कर देंगे, LOC और मैक्स लिख देंगे और क्या कर देंगे, एल्गोरिदम को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर k हमारा क्या है, बड़ा नहीं है n से, तो क्या, इफ़ k > n या फिर n, तो क्या करना है, इफ़ डाटा ऑफ k > मैक्स। देखिए चेक करना पड़ेगा हमें अरे के हर एक एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट से लेके nth एलिमेंट तक, कि क्या अरे का एलिमेंट मैक्स से बड़ा है। अगर अरे का एलिमेंट मैक्स से बड़ा है तो आप वो मैक्स को अपडेट और LOC को अपडेट कर दीजिए। तो फिर करना पड़ेगा डाटा ऑफ k, पहली बार k कितना हो जाएगा, 2,
यानी कि चेक होगा क्या इज़ 100 इज़ ग्रेटर देन 80। अगर 100 80 से बड़ा है सच में, तो ये मैक्स क्या होना चाहिए 100 और ये क्या हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए। तो वही हमने चेक किया, डाटा ऑफ के इज़ ग्रेटर देन मैक्स, देन अगर है बड़ा है डाटा ऑफ के, जैसे यहाँ पे है वो 100 बड़ा 80 से, तो सेट LOC इक्वल्स टू के मैक्स इक्वल्स टू डाटा ऑफ के, यानी इसको मैक्स को और LOC को क्या कर दीजिए आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा तो हमें क्या करना है बार बार करना है, यानी कि ये स्टेप 4 में हमने क्या किया स्टेप 4 में कंपेयर किया, ठीक है। हमने मेन जो लॉजिक लिखा हमने वो तो हमने 4th स्टेप में लिखा कि भाई हमने क्या किया हुआ है वहाँ पे कंपेयर एंड अपडेट किया हुआ है। अगर हमने कंपेयर किया और अगर सच में हमें मैक्स एलिमेंट मिला है तो हमने मैक्स को और क्या किया LOC को अपडेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप पाँचवीं पोजीशन पे लिखा हमने गो टू स्टेप 2। अरे गो टू स्टेप 2 क्यों? क्योंकि फिर से सेकंड पे जाना पड़ेगा, फिर से k इक्वल्स टू k+1 यानी कि अब फिर से k इक्वल्स टू 3 करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा कि 20 इज ग्रेटर देन 100। देखिए 20 ग्रेटर है 100 से नहीं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा फिर से रन होगा, ये फिर से रन होगा तो हो जाएगा 130 ग्रेटर देन 100, यस, तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब 50 ग्रेटर देन 130 नहीं है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 130, और वो भी कौन सी पोजीशन पे 4th पोजीशन पे। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एल्गोरिदम लिखा। देखिए ये एक लिखने का तरीका है सिंपल, ये मैंने क्या लिखा है, ये हमारा पहला एल्गोरिदम है, ये आप क्या कीजिए लिखिए इसको, पहले 2 बार इसको देख के लिखिए, फिर 3rd टाइम आप इसको विदाउट किसी बुक या फिर बिना देख के आप उसको लिख के देखिए, बहुत ही सिंपल है। पहली स्टेप हमने इनिशियलाइजेशन की, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया काउंटर अपडेट किया, 3rd स्टेप में हमने क्या किया हुआ है 3rd स्टेप में हमने चेक किया, कंडीशन चेक की हुई है कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया, भाई कहीं ना कहीं तो वो लूप क्या होना चाहिए हमारा टर्मिनेट होना चाहिए, रुकना चाहिए। हाँ, और एक बात कि अगर ये एल्गोरिदम में किसी को कमेंट्स लिखनी है तो वो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में कमेंट लिख सकता है। जैसे मैंने ये स्टेप में क्या किया हुआ है, ये स्टेप में मैंने के को क्या किया हुआ है अपडेट किया हुआ है, यानी मैंने लूप को क्या किया हुआ है, लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट ऑप्शन कर रहे हैं, तो हमने लूप के वेरिएबल एलिमेंट को हमने इंक्रीमेंट कर रहे हैं। या फिर ये पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है इनिशियलाइजेशन, पहली स्टेटमेंट में तो हमने के को LOC को और मैक्स को क्या किया इनिशियलाइज किया, तो आप इसको कमेंट दे सकते हो कि दिस स्टेप इज़ फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस, तो आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में कमेंट्स भी दे सकते हो। या फिर हमें एल्गोरिदम के जो नोटेशंस थे तो उसमें हमें सीखना कैसे था कि हमने एल्गोरिदम स्टार्ट कैसे किया। स्टार्ट करने का तो कोई नहीं, आप कोई भी स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो, पर एल्गोरिदम स्टॉप करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने एल्गोरिदम स्टॉप करने के लिए यहाँ पे हमने एग्जिट वर्ड यूज़ किया। भाई देखिए इधर कहाँ गया वो एग्जिट, ठीक है। तो एल्गोरिदम स्टॉप कैसे हुआ, या फिर क्या सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप ही होता है कि एल्गोरिदम में, नहीं, कैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे, तो जैसे मैंने ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, फिर मैंने इसको सीक्वेंसिंग कैसे की, कंट्रोल कैसे फॉलो किया, भाई ये स्टेप के बाद इधर आए तो हमने गो टू स्टेप 2 बोल दिया, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के जो एल्गोरिदम आएंगे वो इससे भी सिंपल आएंगे। कैसे सिंपल आएंगे, हम वो थोड़े से रिस्पेक्टिव चेंजेस करने वाले हैं। एल्गोरिदम लिखना यानी कि क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना, भाई किसके बाद क्या होना चाहिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। हम कैसे लिख रहे हैं वो हम थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, अलग अलग ऑथर के थ्रू वो वेरी होता है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी होता है कि मैं जो टर्मिनोलॉजी फॉलो करता हूँ मैं वैसा एल्गोरिदम लिखूंगा। तो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, सपोज ये XYZ ऑथर की आप बुक पढ़ रहे हो, तो वो ऑथर जो टर्म ये फॉलो करता होगा कंडीशंस कि देखिए क्या फॉलो करता हूँ, यानी कि देखिए मैं एक सिंपल बताता हूँ कि क्या एल्गोरिदम लिखने में फ़र्क आ सकता है। कि जैसे मैंने यहाँ पे किया कि एल्गोरिदम यानी मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो जैसे C प्रोग्राम में हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, भाई मुझे फाइनल आउटपुट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है राइट, कि मुझे कुछ लिखना है प्रिंट करवाना है, तो हमने क्या यूज़ किया राइट। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें एल्गोरिदम यानी कि कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, C प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हो, तो यूज़र से इनपुट लेना पड़े, यानी कोई वेरिएबल को क्या करना पड़े, हमें रीड करना पड़े। अरे भाई कोई वेरिएबल को रीड करना है तो मैं ऐसा टर्म एक फिक्स कर देता हूँ कन्वेंशन कि अगर मुझे कोई वेरिएबल यूज़र से लेना होगा तो मैं ले लूँगा रीड, मैं ऐसा ले लूँगा रीड इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, यानी कि भाई मैंने यूज़र से मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी है, कौन कौन सी, इंटीजर A और इंटीजर B, ठीक है। या फिर मैं ऐसा ले लूँगा रीड
टू वैल्यूज़ या फिर उनका नाम दे देंगे। यानी मुझे कोई इनपुट लेना है तो हम रीड यूज़ करेंगे, कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, राइट लिख रहे हैं। तो ये हमारे क्या एक फिक्स कन्वेंशन है जो हम आगे हर एक एल्गोरिदम में फॉलो करेंगे। या फिर हमारे पास वेरिएबल की असाइनमेंट रहती है, जैसे अभी हमने मुझे बताई कि ये क्या, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं हुआ, मैक्स इक्वल्स टू डाटा ऑफ 1, यानी डाटा ऑफ 1 की वैल्यू किस में चली गई, मैक्स में, क्योंकि एक्सप्रेशन को कभी भी कैसे इवैल्यूएट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी ये वैल्यू इसको असाइन होती है। भाई मैक्स इक्वल्स टू डाटा ऑफ 1 का मतलब इंटरनली वो कैसे परफॉर्म होता है कंपाइलर में या फिर लो लेवल आर्किटेक्चर में, वो ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वो कहाँ आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में आ जाती है। मैक्स इक्वल्स टू डाटा ऑफ 1 का मतलब भाई डाटा ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ में स्टोर हो गई, मैक्स में स्टोर हो गई। तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको हम अपडेट, यानी वेरिएबल को हमने क्या किया, असाइन किया, वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ये है कि कैसे हम वेरिएबल को असाइनमेंट करेंगे। और रीड राइट और स्टॉपिंग क्राइटेरिया, और ये क्या है, लूप का। आई बात समझ में कि हमने कैसे एल्गोरिदम लिखा, या फिर ये इनिशियलाइज कैसे किया, इंक्रीमेंट कैसे किया, या फिर काउंटर स्टेटमेंट, या फिर हमने लूप बैलेंसिंग कैसे की, कंट्रोल कैसे फॉलो किया। भाई 5वीं स्टेप के बाद हमें सेकंड स्टेप पे जाना है, एंड सो ऑन। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें हमारा क्या आता है, ये जब हम आगे एल्गोरिदम्स देखेंगे, देखिए ये कोई सब टॉपिक अलग से पढ़ाने की कोई नीड नहीं है। जैसे जैसे हम एक एक एल्गोरिदम सीखते जाएंगे आपको अपने आप ही पता चलते जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है एल्गोरिदम में, हम कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। इसको एडिशनली अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे तब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा और ध्यान में आ जाएगा कि कब क्या लिखना है। ठीक है, जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रिंट वगैरह लिखते हैं उसकी जगह पे यहाँ पे हमें राइट लिखना है, वहाँ पे हम इनपुट लेते हैं वेरिएबल्स तो उसकी जगह पे हम रीड लिख लेंगे, एल्गोरिदम स्टॉप करना है तो उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे एग्जिट यूज़ किया, या फिर वेरिएबल्स की असाइनमेंट मैंने कैसे की है, ये मैंने वेरिएबल्स की असाइनमेंट की, इनिशियलाइज़ कैसे किया तो ये इनिशियलाइज़ किया हुआ है। बस यही हमें ध्यान देना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमने कैसे की। आगे के एल्गोरिदम से हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।